आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं खास खबरों के साथ। सीपी राधाकृष्णन ने ली देश के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ। 53 दिन बाद नजर आए पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़। राजस्थान हाईकोर्ट की एक बेंच बीकानेर ले जाने का विरोध, जोधपुर के अधिवक्ताओं ने किया न्याय कार्यों का बहिष्कार। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का कांग्रेस पर निशाना, विधानसभा में जासूसी के आरोप पर कहा ये कांग्रेस की नौटंकी। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की कार्रवाई निकलकर बने 2 जूनियर क्लर्क को किया गिरफ्तार, दोनों चल रहे थे फरार। अपराध पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस कमिश्नर के निर्देश, रात 8 बजे बाद शराब बिक्री करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। और जेएनयू के कला संकाय में आमुखीकरण, छात्रों को दी गई जानकारी। अब खबरें विस्तार से। सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को देश के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। राधाकृष्णन का कार्यकाल 11 सितंबर 2030 तक होगा। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफा देने के 53 दिन बाद नजर आए। उनके साथ ही पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू, एमपी के सीएम मोहन यादव, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित कई सीनियर नेता भी मौजूद रहे। जोधपुर सांसद, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को सफल कार्यकाल के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि अब निश्चित रूप से उनका राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण इस अत्यंत महत्वपूर्ण पद की गरिमा को बढ़ाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बीकानेर में हाईकोर्ट की सर्किट बेंच की स्थापना संबंधी बयान के विरोध में शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के वकीलों ने न्यायिक कार्यों का स्वैच्छिक बहिष्कार किया। यह कार्य बहिष्कार राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन और राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के संयुक्त आह्वान पर किया गया। एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाराम ठूलिया ने कहा कि सरकार ने करीब 5 दशक पहले जो भूल की, उसी तरह की दोबारा कोशिश को अधिवक्ता कामयाब नहीं होने देंगे। ऐसी किसी भी मंशा के खिलाफ तमाम अधिवक्ता एकजुट हैं और न्यायिक राजधानी की प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए हर स्तर पर आंदोलन के लिए तैयार हैं। वकीलों के कार्य बहिष्कार के कारण शुक्रवार को अदालतों में न्यायिक कामकाज प्रभावित हुआ। एडवोकेट्स एसोसिएशन के महासचिव शिवलाल बरवड़ और लॉयर्स एसोसिएशन के महासचिव मनीष टाक ने बताया कि सभी अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। हमारे लॉ मिनिस्टर, केंद्रीय लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम जी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि बीकानेर में सीजे साहब आ रहे हैं और बीकानेर वालों को बेंच की एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो हम उसी वीडियो को देखते हुए जो अर्जुन राम जी मेघवाल साहब की मंशा है वो सही नहीं है और उसी के विरोध में आज जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, बड़ौदी, कई तमाम जिले के बाहर जो बार हैं उन्होंने और हाईकोर्ट की बाहर ने आज एक दिन सांकेतिक कार्य बहिष्कार रखा है। और हम ये आपके मार्फत मैसेज देना चाहते हैं माननीय लॉ मिनिस्टर साहब को कि आप अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए जो अधिवक्ताओं का उपयोग ले रहे हैं वो सही बात नहीं है। ये हम कतई हरगिज नहीं होने देंगे कि जोधपुर के 2 टुकड़े हो जाए या अन्य टुकड़े हो जाए। इसलिए हम जोधपुर जो न्यायिक राजधानी है वो एक रहेगी और यही रहेगी। सभी अधिवक्ता इस पर एकमत हैं और अपने जी जान से इसको हम बचाएंगे और कहीं नहीं जाने देंगे। राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन आरएमसीटीए की ओर से लेटरल एंट्री व्यवस्था के विरोध में डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में दिया जा रहा धरना शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रहा। आरएमसीटीए के अध्यक्ष डॉक्टर रामनिवास बिश्नोई ने बताया कि राज्य सरकार की प्रस्तावित लेटरल एंट्री के विरोध में चिकित्सक शिक्षक एकजुट हैं। गुरुवार से चिकित्सक शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर कार्य करना शुरू किया है। आरएमसीटीए जोधपुर के सचिव डॉक्टर विजय शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आरएमसीटीए की मांगे न माने जाने पर आंदोलन को तेज किया जाएगा। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलगुरु डॉक्टर एम के आसेरी ने शुक्रवार को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलगुरु का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर पीके प्रजापति ने अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपा था, जिसे मंजूर करते हुए राज्यपाल ने डॉक्टर एम के आसेरी को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है।
कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में वर्तमान में खींचतान चल रही है और एक दूसरे से आगे दिखने की प्रतिस्पर्धा लगी है। कांग्रेस विधायकों की जासूसी को लेकर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के सवाल पर पटेल ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने कह दिया है कि ये कैमरे पहले से लगे थे, अब इनको 90 डिग्री से बढ़ाकर 360 डिग्री किया गया है। विधानसभा में किसी को कोई निजता नहीं होती, ये तो कांग्रेस की बनी बनाई नौटंकी है। विधानसभा के परिसर के अंदर जो कैमरे लगने का विषय है, माननीय स्पीकर महोदय ने अपनी व्यवस्था दी और ये बताया कि ये कैमरे पहले से ही लगे हुए थे, टेक्निक के अनुसार उसमें सुधार किया गया है और 90 डिग्री जो हमारे नेवा से हमारे जो उसमें सारी ऑनलाइन की गई विधानसभा को, उसमें 90 डिग्री 360 डिग्री घूमे, इतना सुधार किया है। ये माननीय स्पीकर महोदय ने स्पष्ट कर दिया और विधानसभा के अंदर किसी का कोई निजता का अधिकार होता ही नहीं, वो तो सर्व जानने योग्य है, सभी की जाननी है। धर्म परिवर्तन के मामले में सदन में पेश किए गए कानून को लेकर भी जोगाराम पटेल ने विपक्षी कांग्रेस पर हमला बोला। विधानसभा में एक धर्म विशेष के लोगों ने धर्मांतरण का जो कानून आया उसमें भाग नहीं लेने और दूसरे सदस्यों को नहीं बोलने देने के लिए ये रणनीति के तहत सारा कार्य किया है, क्योंकि कांग्रेस में भी अनेक विधायक इस पर अपनी बात कहना चाहते थे, उनकी अपनी मंशा थी और यहाँ तक कि प्रतिपक्ष के नेता भी उस दिन वो दुपट्टा, राम जी का दुपट्टा लगा के आए थे, पर फिर भी वो बोल नहीं पाए। ऐसी स्थिति में अंतर विरोध का कहीं न कहीं उजागर विधानसभा हो रहा है। प्रदेश के औद्योगिक विकास में बन रही बाधा को दूर करने के लिए किए गए प्रयास के बारे में पटेल ने जानकारी दी। राजस्थान या कोई प्रदेश हो, उसका विकास उद्योग विकास के साथ जुड़ा हुआ है। जिस प्रदेश का औद्योगिक विकास होगा वो प्रदेश विकसित प्रदेशों में गिना जाएगा। राजस्थान प्रदेश में प्रारंभ में सन 1959 से पहले से लेकर सन 1969 तक उद्योग विभाग का काम स्वयं राजस्थान सरकार का उद्योग विभाग देखता था। उद्योग भूमि आवंटन करनी है, सब डिवीजन करना है, लेआउट करना है, ये सारा काम स्वयं मंत्रालय करता था। उसके बाद में एक निगम बनाया गया जिसमें MMCR और रिको को साथ जोड़ा गया। MMCR अपना माइनिंग का काम देखता था, रिको अपना ये काम देखता था। चलते चलते समय समय पर अनेक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हुए और सन 73 तक आते आते करीब 37 बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान में स्थापित हो गए। समय समय पर उद्यमी अपने भूखंड का भूमि रूपांतरण, सब डिवीजन, सब लीज, ट्रांसफर या किराए पर देने की इजाजत रिको से लेता रहा। एक सवाल के जवाब में पटेल ने कहा कि जो मामला न्यायालय में विचाराधीन होता है उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। जब मामला न्यायालय में विचाराधीन होता है तो उस पर कोई प्रतिक्रिया न तो दी जा सकती है न मांगी जा सकती है। राज्य के विधि संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल शुक्रवार को जोधपुर प्रवास पर आए। सर्किट हाउस में उद्यमियों ने उनका स्वागत किया। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने बताया कि उद्यमियों की एक बहुत बड़ी डिमांड थी। राज्य सरकार ने इसे एक्ट बनाकर विधानसभा में पारित किया। इससे उद्यमियों को बड़ी राहत मिली और इससे अब प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। लघु उद्योग भारती ने इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का आभार जताया। इनका कहना था कि प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए 37 क्षेत्र बनाए गए थे। इनकी भूमि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस एक्ट के बाद अब उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा। लगभग 5000 उद्योग राजस्थान के विभिन्न शहरों में 37 औद्योगिक क्षेत्रों में लगे थे। राजस्थान सरकार द्वारा एक आदेश से इन 37 एरिया को, जिनको ट्रांसफर्ड एरिया नाम दिया गया, रिको को ट्रांसफर कर दिया गया। कालांतर में 2018-2019 में इसको लेके काफ़ी बड़ी तकलीफ हुई और कांग्रेस शासन में धारीवाल जी चाहते थे कि ये जो हुआ है ये ठीक नहीं है और इसको किन्हीं लोगों को सबक सिखाने के लिए इस प्रकार की चाल चली गई कि सब कोर्ट केस लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस राजस्थान सरकार के उस आदेश को, जो पत्र के द्वारा एक जारी ट्रांसफर किया गया था, उसको कस कर दिया, निरस्त कर दिया। उसके बाद में ये पूरे औद्योगिक क्षेत्र एक ऐसे हो गए इनका कोई मालिक नहीं रहा कि किसके राजस्थान सरकार के अंडर में है या प्रशासन के अंडर में है या रिको के अंडर में है। तो 6 साल तक उद्यमी इस दुविधा में रहे कि इसका कौन मालिक बनेगा। राजस्थान में जब माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी सरकार में राजस्थान में सरकार बनी और बनने के बाद में माननीय जोगाराम जी, जो लूनी के विधायक भी है, ये विधि मंत्री बने, तो हमने हमारी पीड़ा इनके पास पहुंचाई और उन्होंने इस पीड़ा को समझकर
और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, रिको और सरकारी जो हमारे एडवोकेट जनरल, उन सब से राय करके और लंबी करीब 25 से 30 मीटिंग हुई। वो मीटिंग करके और एक ड्राफ्ट तैयार किया कि भाई जो 37 औद्योगिक क्षेत्रों में ये जो 5000 उद्योग है, ये सब रिको, चूँकि ये सब औद्योगिक भूखंड है और इसमें उद्योग चल रहे हैं, इसलिए जो रिको उद्योगों का काम ऑलरेडी देख रहा है उस रिको को ट्रांसफर कर दिया जाए। इस प्रकार एक एक्ट बना। पिछली विधानसभा जब चल रही थी उसमें एक्ट पास वहाँ प्रस्तुत किया गया, लेकिन किसी कारण से इस एक्ट को प्रवर समिति को सौंप दिया गया। पुनः हम लोगों ने माननीय जोगीराम जी से संपर्क किया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से संपर्क किया कि इस प्रकार का ये प्रवर समिति जाने के बाद महोत्सव साहब अगर टाइम भी नहीं हुआ तो हमारे 5000 जो भूखंडधारी है 5-6 साल से पीड़ित हो रहे हैं, इनकी पीड़ा दूर करनी बहुत जरूरी है। तो आपने अपने प्रयासों से प्रवर समिति की बैठक करके और पुनः इस एक्ट को विधानसभा में प्रस्तुत किया। राज्य के संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शुक्रवार को जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल सहित जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया और अपने अपने विभागों की रिपोर्ट पेश की। मंत्री पटेल ने सभी विभागों को सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुँचाने के निर्देश दिए। बाकी अभी से 6 लीजिए, 6 मीटर वो लगे हुए, 6 कांटे लगे। आपके सिवाय थर्ड पार्टी से किससे वेरीफाई करें, या आप इस तो सर उसकी जो लोकेशन है वो अप्रूव करते हैं। कौन करता है वो सर मीटर तो कंपनी से लाते हैं, बाट और नापतोल विभाग वाले उसको चेक करके उसका सर्टिफिकेट जारी करते हैं कि ये हमारा तो ये है कि मतलब गाड़ी जाए तब तुरंत ही उस कांटे में जाए। बाकी यदि वो तोड़ते हैं या उसके में टेम्परिंग या जो भी करते हैं तो उसके। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 10,000 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 13 और 14 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में 5,24,740 प्रतिभागियों ने आवेदन किया है। इन पदों में कांस्टेबल सामान्य, चालक, बैंड, पुलिस दूरसंचार और हाल ही में गठित 3 महिला बटालियन अमृता देवी, कालीबाई और पद्मनी देवी के पद स्थापित हैं। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड विपिन कुमार पांडे ने बताया कि विज्ञापित पदों के अनुसार कांस्टेबल सामान्य नॉन टीएसपी के 8,512 पद, टीएसपी के 867, चालक नॉन टीएसपी के 503, टीएसपी के 47 और कांस्टेबल बैंड के 71 पद हैं। विज्ञापित पदों में 3 नवसृजित आरएसी महिला बटालियन अमृता देवी, कालीबाई व पद्मनी देवी के कुल 1,500 पदों और पुलिस दूरसंचार में कांस्टेबल आईटी के 1,469 पदों को सम्मिलित किया गया है। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे रात 8 बजे बाद शराब की बिक्री पर होगी सख्त कार्रवाई। बनी रहिए इस बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लेकर आया है सपनों का घर। आज ही खरीदें या बनाएं। 31 मार्च 2026 तक कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं, कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं और 30 वर्षों तक ऋण भुगतान अवधि। अधिक जानकारी के लिए 9223901111 या 18003030 पर कॉल करें या नजदीकी शाखा पर संपर्क करें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 से आपके लिए केंद्रित। शर्तें लागू। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन सुनहरी सोच प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बनर्जी दा, क्यों नाचो दादा? सर, मेरा सोना मेरा बेटा को लैपटॉप दिला रहा है। खूब भालो। हाँ मेदा जी, केम छो? अरे मजा माचो मोटा भाई, मेरा सोना मेरी फैक्ट्री में नई मशीन्स लगा रहा है। बहुत सारो है तो अपने सोने को काम पे लगाइए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। न्यू किड्स हॉस्पिटल गिव्स न्यू लाइफ एंड ब्रिंग्स न्यू स्माइल। लगातार 8 वर्षों से 24/7 आपके बच्चों की सेवा में। न्यू किड्स हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स और टीम पूरी तरह से बच्चों के स्वास्थ्य के लिए समर्पित और इसी कड़ी में 24 घंटे बच्चों के विशेषज्ञ, जिनमें गहन चिकित्सा इकाई विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह और डॉक्टर बलदेव शर्मा, बच्चों के सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन एवं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर DS राठौड़, डॉक्टर अवधेश जोशी, सुपर स्पेशलिस्ट न्यूनेटोलॉजिस्ट, नवजात रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे बच्चों के सुपर स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट और 24 घंटे नवजात एवं बच्चों की हृदय की 2D इको जांच की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर कविता शर्मा, क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट, बच्चों की दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कोमल पुरोहित, नवजात एवं बच्चों की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अर्पिता माथुर। नियो किड्स हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस, फार्मेसी और लेबोरेटरी की सुविधा भी उपलब्ध है। नियो किड्स हॉस्पिटल 19 AG टावर, सुभाष नगर मोड़, मेन पाल रोड, जोधपुर। फोन नंबर 2944-032 911-616-1690। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात।
देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए। आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर में बढ़ते अपराध और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने रात्रि 8 बजे के बाद शराब की बिक्री पर कड़ा रुख अपनाया है। इसके तहत शराब दुकानों पर रात 8 बजे के बाद शराब बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने कहा कि अब ऐसे शराब बेचने वालों की खैर नहीं, साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस कमिश्नर का मानना है कि रात 8 बजे के बाद शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने से शहर में दुर्घटनाएं और अपराध कम होंगे। उन्होंने कहा, शराब के नशे में आम आदमी अपना मानसिक संतुलन खो देता है, इससे वो अपराध करता है। इस कदम से शहर की सुरक्षा और शांति को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने पहले से ही रात्रि गश्त बढ़ा दी है और ठेकों की निगरानी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। बनाड़ स्थित रूपनगर डिगाड़ी में रहने वाले एक व्यक्ति के घर में ठेकेदार ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इससे खिड़कियां आदि जल गईं। साथ ही पड़ोसी की कार के शीशे भी फोड़ दिए। पीड़ित और ठेकेदार के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। आरोपी घटना के बाद से फरार है। पुलिस ने बताया कि रूपनगर डिगाड़ी के रहने वाले पन्नाराम के घर में ये आग लगाई गई। उसके क्षेत्र में कमठे का कार्य चल रहा था, जहाँ पर ठेकेदार सौभाग सिंह कार्य कर रहा था। तब इनके बीच में किसी बात को लेकर बोलचाल हो गई। ठेकेदार सौभाग सिंह रात को उसके घर पहुंचा और खिड़कियों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पन्नाराम के पड़ोसी के कार के शीशे फोड़ दिए। पुलिस के अनुसार आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। झालामन क्षेत्र में 12वीं कक्षा के छात्र पर हुई चाकूबाजी की वारदात का पुलिस ने महज 36 घंटे में खुलासा कर एक नाबालिग बाल अपराधी को संरक्षण में लिया। घटना 9 सितंबर की है, जब प्रार्थी पवन दास ने रिपोर्ट दी कि उसका भांजा, जो झालामन सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, छुट्टी के बाद स्कूल गेट से बाहर निकला ही था कि वहां पहले से घात लगाए बैठे नाबालिग ने चाकू से उसके पेट पर अंधाधुंध वार कर दिए। हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। कुड़ी थानाधिकारी हमीर सिंह भाजी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और संदिग्ध की तलाश शुरू की। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने नाबालिग बाल अपराधी को संरक्षण में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने वारदात स्वीकार कर ली। पुलिस ने उसे बाल न्यायालय में पेश किया। बताया जा रहा है कि वारदात आपसी कहासुनी के बाद हुई थी। शहर में मोबाइल दुकानों पर लगातार हो रही चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। चोरों की पहली पसंद अब मोबाइल शॉप बन चुकी है। ताज़ा मामला सांगरिया फाटा स्थित एक मोबाइल दुकान का है, जहां अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर मोबाइल फोन सहित अन्य सामग्री चुरा ली। पीड़ित दुकानदार ने इस संबंध में बासनी थाने में मामला दर्ज करवाया। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। चोरों ने छत के रास्ते प्रवेश कर दुकान से 32 मोबाइल सेट, 8 ईयरबड्स, गले से नकदी के साथ मोबाइल एसेसरीज आदि चोरी कर लिए। लगातार हो रही इन वारदातों से मोबाइल व्यवसायियों में डर का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में चलती कार पर आकर गिरी सीमेंट की ईंट लगने से एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। कांच का टुकड़ा लगने से वो जख्मी हो गई। कार में युवती के अलावा चालक ही था। उसके पिता की तरफ से अज्ञात शख्स के खिलाफ ईंट फेंकने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दी गई। पुलिस मौका तस्दीक कर कार्रवाई में जुटी है। एयरपोर्ट थानाधिकारी रामकृष्ण ताडा ने बताया कि पृथ्वीराज नगर झालामन निवासी रघुनाथ गर्ग ने रिपोर्ट दी। इनके अनुसार उनकी पुत्री तानिया गर्ग कार चालक के साथ में नायरा पेट्रोल पंप रोड से जा रही थी। तब चालक सीट के पास वाली जगह पर अचानक से एक सीमेंट की ईंट आकर कार के कांच से टकराई और कांच फूट गया। कांच लगने पर तानिया घायल हो गई। सिर में चोट लगने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बयान नहीं हो पाए हैं। थानाधिकारी ताडा ने बताया कि ईंट कैसे आकर लगी, फिलहाल जांच की जा रही है। एक युवती की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक फोटो वायरल करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर पीड़िता ने थाने में एफआईआर करवाई है। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसके इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक फोटो अपलोड कर उसकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। इस हरकत से उसके पूरे समाज में बदनामी हुई है और वो मानसिक तनाव से जूझ रही है। पीड़िता ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले में धारा 77 BNS और 67 IT एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। मामले की जाँच प्रतापनगर थानाधिकारी भवानी सिंह कर रहे हैं।
जोधपुर ग्रामीण के बिलाड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। बिलाड़ा थाना पुलिस ने गबन के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी स्थायी वारंटी ओम प्रकाश यादव निवासी ढाणी रूपावली ग्राम राजपुरा थाना शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण को गिरफ्तार किया है। जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने बताया कि कार्रवाई संपत्ति संबंधी अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान और वारंटियों की धरपकड़ के तहत की गई। फरार रहने पर न्यायालय द्वारा स्थायी वारंट जारी हुआ और उसके बाद आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वारंटी अपने घर आया हुआ है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कला संकाय में बीए प्रथम सेमेस्टर के नव प्रवेशित छात्रों का आमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया गया। कला संकाय अधिष्ठाता प्रोफेसर मंगलाराम ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत होने वाली आंतरिक मूल्यांकन पद्धति से अवगत कराया। साथ ही कहा कि अनुशासन, त्याग और समर्पण के साथ अध्ययनशील रहना ही सफलता का मूल मंत्र है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति समन्वयक डॉक्टर राजश्री राणवत ने विश्वविद्यालय में लागू की गई नई शिक्षा नीति की विभिन्न प्रक्रियाओं और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों की जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर एनसीसी के कैप्टन समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर कमल सिंह राठौर ने एनसीसी की प्रवेश प्रक्रिया, भविष्य और राज्य की सेवाओं में इसकी महत्ता पर प्रकाश डाला। उत्तर पश्चिम रेलवे के उप मुख्य सतर्कता अधिकारी यातायात राकेश कुमार ने रेल कर्मचारियों को आह्वान किया है कि वे सुरक्षित रेल संचालन के लिए सदैव सतर्क रहते हुए सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ हमारी साझा जिम्मेदारी को निभाएं। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के निर्देशन और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विकास खेड़ा के नेतृत्व में मंडल सभागार में सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वाणिज्यिक विभाग के निरीक्षक, CRS, CBS कार्यालय अधीक्षक, परिचालन विभाग के ट्रैफिक निरीक्षक, स्टेशन अधीक्षक सहित बड़ी संख्या में रेलकर्मी मौजूद रहे। अगर आप लोग वहाँ रखेंगे नहीं तो वो पूछेंगे कि हमें क्या करता है, ऐसा क्या। अगर आपकी चीज़ सामने रहेगी तो एवरीबॉडी विल सी, और वो देखेगा कि नहीं यार ये चीज़ है और वर्किंग में सारे अपना काम कर रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर विकसित किए जा रहे प्रदेश के पहले वंदे भारत स्लीपर कोच मेंटेनेंस डिपो के पास बहुउद्देशीय वर्कशॉप और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन ने रेलवे बोर्ड को 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया और बजट स्वीकृति मिलते ही इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इस ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण से वंदे भारत सहित कई हाई स्पीड ट्रेनों के रखरखाव का प्रशिक्षण जोधपुर में सुलभ हो जाएगा। जोधपुर मंडल के DRM अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि भगत की कोठी क्षेत्र में वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसके साथ ही इससे संबंधित कार्य 180 मीटर एरिया में विश्व स्तरीय वंदे भारत कोच मेंटेनेंस से संबंधित वर्कशॉप, ट्रेनिंग सेंटर व अन्य सभी जरूरी कार्यों के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे जोन ने रेलवे बोर्ड को 200 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजा है। जोधपुर डिवीजन में वंदे भारत ट्रेन्स के कोच मेंटेनेंस डिपो का पहला चरण पूरा होने जा रहा है। भगत की कोठी में ये डिपो बनाया जा रहा है। डिपो का कार्य लगभग अपने अंतिम चरण में है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि BGKT में जो मेंटेनेंस डिपो बनाया जा रहा है उसके साथ एक नया प्रस्ताव रेलवे बोर्ड भेजा गया है जिसमें ट्रेनिंग सेंटर और वर्कशॉप की स्थापना। ये 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है और प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद यह कार्य भी शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। इसके कारण जो हमारा इंजीनियरिंग डिपो था उसको बनाट शिफ्ट किया गया है जिससे डिपो का पूरा कार्य व्यवस्थित तरीके से हो सके। आप सबको मालूम होगा कि वंदे भारत ट्रेन सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, देश की श्रेष्ठतम ट्रेनें हैं और इसके अलावा देश बुलेट ट्रेन की तरफ भी बढ़ रहा है। इस डिपो में न सिर्फ वंदे भारत का मेंटेनेंस होगा वरन इसके कारण यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, स्पीड बढ़ेगी, सुरक्षित होगी और जोधपुर डिवीजन एक कदम दिशा में और आगे बढ़ाएगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रेलवे की ओर से स्पेशल रेल सेवाओं के संचालन के लिए व्यापक तैयारियां की है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि रेल प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारियां की है। राजस्थान सरकार द्वारा कांस्टेबल पुलिस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है जिसको ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा भी विशेष एवं व्यापक तैयारियां की गई हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा 9 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है ताकि परीक्षार्थियों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में असुविधा ना हो। और ये जो स्पेशल ट्रेन है ये हम अलग अलग गंतव्य स्थानों से चला रहे हैं जैसे कि हिसार, गंगानगर, नागौर, सीकर, रेवाड़ी, भगत कोठी, जोधपुर, खातीपुरा, इन सब जगहों से चला रहे हैं ताकि परीक्षार्थी जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सके
आराम से। परीक्षार्थियों से ये भी अनुरोध रहेगा कि कृपया उचित टिकट लेकर ही सफ़र करें। आरक्षित कोच में आप तभी सफ़र करें जबकि आपके पास टिकट हो, आरक्षित टिकट हो। और साथ ही साथ ट्रेन के पायदान पर सफ़र ना करें। ट्रेन और स्टेशन पर व्यवस्था बनाने में हमारी मदद प्रदान करें और अनावश्यक रूप से चेन पुलिंग ना करें, क्योंकि इससे ना सिर्फ जो आपके साथी यात्री हैं उनको भी तकलीफ होती है बल्कि कानूनी जुर्म भी है। आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट रहेगा कि कृपया इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन का लाभ उठाएं और उचित टिकट लेकर ही सफ़र करें। रेल कर्मचारी संगठन NWRU की ओर से हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन यूनियन के मंडल कार्यालय में किया गया। इसमें रेल कर्मचारियों और उनके परिवारजनों ने हेल्थ चेकअप करवाकर चिकित्सकों की सेवाओं का लाभ उठाया। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी, वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी सीताराम बुनकर, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अभिषेक गांधी, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर समन्वय मनोहर सिंह अतिथि के रूप में मौजूद थे। मंडल रेल प्रबंधक ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए बताया कि रेल का कार्य पूरी ईमानदारी व पूर्ण निष्ठा से करें। रेल कर्मचारियों और उनके परिवारजनों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसके अंदर मंडल रेल प्रबंधक महोदय श्रीमान अनुराग त्रिपाठी जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारकर रेल कर्मचारियों का हौसला अफजाई करने का कार्य किया। करीब 300 से अधिक लोगों ने अपनी शारीरिक जांच करवाई, जिसके अंदर बीपी, शुगर, हार्ट, हड्डियों की जांच, तमाम जांचें यहाँ पर करवाने का काम किया। और जो भी डॉक्टर ने यहाँ पर कैंप के दौरान एडवाइज किया है, हम उनकी जांच CMS महोदय से बोलकर श्री राम अस्पताल या अन्य जगह करवाने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो उनको मेडिसिन लिखी गई है, उनकी भी हम रेलवे अस्पताल से व्यवस्था करवाएंगे, ताकि यहाँ हेल्थ चेकअप कैंप में आने वाले रेल कर्मचारी और उनके परिवारजनों को इस कैंप का पूरा लाभ मिलने का काम हो। नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के आदेशों के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को समस्त सेवाएं उपलब्ध करवाने और उनसे संबंधित प्रकरणों का निस्तारण कर नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक समस्त नगरीय निकाय द्वारा शहरी सेवा शिविर संचालित करने के लिए निर्देश प्रदत्त किए गए हैं। प्राधिकरण सचिव भागीरथ बिश्नोई ने बताया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त उत्साह चौधरी के निर्देशन में शिविर प्रातः 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्राधिकरण प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा शिविरों के दौरान सड़कों की मरम्मत, पेच व कार्य, शहर के प्रमुख चौराहों, डिवाइडरों, पार्क व अन्य सार्वजनिक स्थलों का रखरखाव और सौंदर्यीकरण कार्य, अनुमोदित योजनाओं में पट्टे, उपविभाजन, पुनर्गठन, भू उपयोग परिवर्तन, नामांतरण, खांचा भूमि, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, भवन निर्माण स्वीकृति आदि प्रकरणों के निस्तारण का कार्य किया जाएगा। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे राजनीति और भूमाफियाओं के गठजोड़ को उजागर करती वेब सीरीज। बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लेकर आया है सपनों का घर। आज ही खरीदें या बनाएं। 31 मार्च 2026 तक कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं, कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं और 30 वर्षों तक ऋण भुगतान अवधि। अधिक जानकारी के लिए 9223901111 या 18003030 पर कॉल करें या नजदीकी शाखा पर संपर्क करें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 से आपके लिए केंद्रित। शर्तें लागू। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन सुनहरी सोच प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बनर्जी दा, केवन आछो दादा? सर, मेरा सोना मेरा बेटा को लैपटॉप दिला रहा है। खूब भालो। हाँ मेधा जी, केम छो? अरे मजा माचो मोटा भाई, मेरा सोना मेरी फैक्ट्री में नई मशीन लगा रहा है। बहुत सारो है तो अपने सोने को काम पे लगाइए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। न्यू किड्स हॉस्पिटल गिव्स न्यू लाइफ एंड ब्रिंग्स न्यू स्माइल। लगातार 8 वर्षों से 24/7 आपके बच्चों की सेवा में। न्यू किड्स हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स और टीम पूरी तरह से बच्चों के स्वास्थ्य के लिए समर्पित और इसी कड़ी में 24 घंटे बच्चों के विशेषज्ञ, जिनमें गहन चिकित्सा इकाई विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह और डॉक्टर बलदेव शर्मा, बच्चों के सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन एवं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर DS राठौड़, डॉक्टर अवधेश जोशी, सुपर स्पेशलिस्ट न्यूनेटोलॉजिस्ट, नवजात रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे बच्चों के सुपर स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट और 24 घंटे नवजात एवं बच्चों की हृदय की 2D इको जांच की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर कविता शर्मा
क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट, बच्चों की दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कोमल पुरोहित, नवजात एवं बच्चों की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अर्पिता माथुर। नियो किड्स हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस, फार्मेसी और लेबोरेटरी की सुविधा भी उपलब्ध है। नियो किड्स हॉस्पिटल 19 AG टावर, सुभाष नगर मोड़, मेन पाल रोड, जोधपुर। फोन नंबर 2944032911 6161690। रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। मियादी जमाओं पर अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। युवा निदेशक सुभाष कुमार के निर्देशन में बनी वेब सीरीज राजनीति और भूमाफियाओं के गठजोड़ को उजागर करती है। रंगमंच और फिल्म निर्देशक सुभाष कुमार के निर्देशन में बनी प्रभुत्व वेब सीरीज राजनीतिक और भूमाफियाओं के गठजोड़ के कारण समाज को अपंग बनाने की कहानी है। एक्शन ड्रामा से भरपूर संजय दयाली की लिखी पटकथा में मिस्ट्री का ट्विस्ट दिया गया। सिनेमेटोग्राफर श्याम किशोर शर्मा ने फिल्मांकन में दृश्यों को बखूबी प्रस्तुत किया। वहीं सिंह साउंड परवेश सिंह ने किया है। वेब सीरीज का निर्माता शशांक गुप्ता, राशिद मिन्हाज है। वेब सीरीज में मुख्य सहायक निर्देशक दीपक कुमार चक्रेश कुमार का है। वहीं कला निर्देशन के रूप में आकाश यादव ने अपनी भूमिका निभाई है। निर्देशक सुभाष कुमार इस वेब सीरीज से पहले कई हिंदी डॉक्यूमेंट्री और फीचर फिल्म में फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके हैं। लघु उद्योग भारती महिला इकाई की ओर से आयोजित 8 दिवसीय निःशुल्क मेहंदी प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। इस शिविर का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था। ये प्रशिक्षण शिविर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और घरेलू स्तर पर स्वरोजगार का अवसर प्रदान करने की दिशा में एक सार्थक पहल रहा। प्रदेश उपाध्यक्ष महावीर चोपड़ा ने महिला उद्यमिता विकास, कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लघु उद्योग भारती द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला तथा सभी सदस्यों से उद्योग हित एवं राष्ट्र हित में कार्य करने का आह्वान किया। खबरें धार्मिक। मंडोर स्थित बड़ा बेरा में श्रीमद् भागवत कथा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कथा के आयोजनकर्ता गोविंद सिंह गहलोत ने बताया कि वृंदावन के कथावाचक प्रहलाद शरण महाराज यहाँ का संगीतमय कथा का वाचन कर रहे हैं। इसकी शुरुआत कलश यात्रा से हुई। इसमें महिला भक्त भक्ति के आनंद में झूमती नजर आई। कृपा मिलेगी संतान और एक जो पाई है पुण्य भैरूबाग पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबरतीर्थ में चल रही 9 दिवसीय नवग्रह की सामूहिक आराधना करवाते हुए साध्वी अच्युत गुणाशी ने कहा कि शुक्र ग्रह भौतिक सुख, समृद्धि, सौंदर्य और ऐश्वर्य का प्रतीक है। शुक्र ग्रह सुख सुविधाओं के साथ विलासिता, धन संपदा, फैशन, संगीत, कला और प्रेम का भी द्योतक है। उन्होंने कहा कमजोर या दूषित शुक्र व्यक्ति के शारीरिक और वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न करता है। रिश्तों में कड़वाहट, शारीरिक निर्बलता सहित किडनी, गुप्त रोग, त्वचा रोग, नेत्र रोग जैसी बीमारियों के साथ वैवाहिक सुख में भी नीरसता लाता है। बदवासिया फाटक सिंधियों का कब्रिस्तान मंडोर रोड स्थित हजरत मस्तान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का 3 दिवसीय उर्स मुबारक अकीदत से मनाया गया।
उर्स के दौरान अकीदमंदों ने चादर पेश कर देश में अमन चैन भाईचारे की दुआएं मांगी। दरगाह के गदीन शीन हाजी जग्गू खां सिंधी ने बताया कि उर्स के मौके पर कई धार्मिक आयोजन हुए। महफिल कवाली में जोधपुर के प्रसिद्ध कव्वाल तौफीक रिजवान रोशन एंड पार्टी ने सूफियाना कलाम और मनमोहक कवालियां पेश कर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके अंतिम दिन गुरुवार शाम कुल की रस्म अदा की गई। इस अवसर पर विशेष कव्वाली कार्यक्रम हुए। बात मौसम की। प्रदेश में बारिश का दौर थमने का साथ ही नमी बढ़ गई है। प्रदेश के सभी जिलों में शुक्रवार को मौसम ड्राई रहा। दिन में धूप और आसमान साफ रहने के साथ दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम केंद्र जयपुर ने राजस्थान के अगले 2 सप्ताह का पूर्वानुमान जारी करते हुए 16 सितंबर तक मौसम ड्राई रहने की संभावना जताई है। वहीं 17 सितंबर से मानसून फिर से एक्टिव होने और पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश की गतिविधियां शुरू होने के आसार जताए हैं। जयपुर सहित कई शहरों में तापमान अधिकतम 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर में 35.9 डिग्री सेल्सियस। अच्छी बारिश होने के बाद अब राज्य में नमी का लेवल बढ़ गया है। इससे न्यूनतम तापमान में सामान्य से नीचे जा रहा है। जोधपुर, जैसलमेर, कोटा, अजमेर सहित कई शहरों में रात के तापमान औसत से 2 डिग्री तक नीचे दर्ज हो रहे हैं। तापमान कम होने से इन शहरों में रात में हल्की ठंडक रहने लगी है। अंत में एक बार फिर नजर खास खबरों पर। सीपी राधाकृष्णन ने ली देश के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ। 53 दिन बाद नजर आए पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़। राजस्थान हाईकोर्ट की एक बेंच बीकानेर ले जाने का विरोध। जोधपुर के अधिवक्ताओं ने किया न्यायिक कार्यों का बहिष्कार। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का कांग्रेस पर निशाना। विधानसभा में जासूसी के आरोप पर कहा, ये कांग्रेस की नौटंकी। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की कार्रवाई नकल कर बने 2 जूनियर क्लर्क को किया गिरफ्तार। दोनों चल रहे थे फरार। अपराध पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस कमिश्नर के निर्देश। रात 8 बजे बाद शराब बिक्री करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। और जेएनयू के कला संकाय में आमुखीकरण, छात्रों को दी गई जानकारी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए अब इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए। आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें।